यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय पहला वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु है ना अपने चेलों से ये वचन को कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो करके। प्रभु के चेले लोग जो सब कुछ है ना छोड़कर प्रभु के पीछे सेवकाई के लिए आए थे, उनका जीवन अच्छी तरह से चल रहा था, उनको अच्छा आदर मिल रहा था, खाने के लिए कुछ कमी नहीं था, सब कुछ प्रभु उनको दे रहा था। पर जैसे ही इन बातों को प्रभु कहता है कि एक मुझको दुश्मनों के हवाले करेगा और पतरस मुझे नहीं जानता है करके झूठ बोलेगा और मैं भी मरूंगा, फिर से तीसरे दिन जी उठूंगा करके, ये सब कुछ जैसे ही बोलता है तो चेले लोग है ना सोच में पड़ जाते कि ये क्या, अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा था, अपना सेवा दिन ब दिन बढ़ रहा है, अपने को सब अच्छा ही हो रहा है, पर ये क्या अभी पूरा परिस्थिति पूरा डेड अपोजिट होगा करके बोल रहा है। आगे अपना जीवन क्या होगा, हम लोग किस तरह से चलेंगे, किस तरह से जिएंगे, हमारा पोषण क्या होगा और हमारा इनकम सोर्स भी क्या होगा। एक तरफ से तो हमारे दुश्मन लोग बहुत सारे लोग हैं, वो लोग हमको काम भी नहीं देंगे क्योंकि ये लोग धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं करके ऐसा सोचकर हमको काम भी नहीं देंगे। आगे हम लोग किस तरह से जिएंगे करके वो लोग है ना व्याकुलता में, इंग्लिश में ट्रबल्ड इन हार्ट करके लिखा गया है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड करके, यानी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय परेशान ना हो, गड़बड़ ना हो करके लिखा गया, कंफ्यूज ना हो। और एक व्याकुलता जो बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत उदास होना, इसे व्याकुलता कहते हैं। तो तुम लोग परेशान मत हो, व्याकुल मत हो, तुम लोग तुम्हारा मन गड़बड़ ना करो, बस मुझ पर विश्वास रखो करके प्रभु कहता है। वो लोग है ना सोच में गिरे थे कि हम लोग आगे किस तरह से जिएंगे करके। अभी भी हमारा सब लोगों का सिचुएशन ऐसे ही है, लॉकडाउन है, इनकम सोर्स नहीं है और बाहर बहुत बीमारी है। कुछ लोगों का ठीक चल रहा है तो कुछ लोगों का परिस्थिति बहुत क्रिटिकल है, घर में एक ही काम करता है और उसको भी घर में बैठो करके बोला है। और जो लोगों का ठीक है परिस्थिति, वो लोगों को आगे का डर है कि आगे क्या होने वाला है करके। कल तो एक पास्टर मुझको क्या बोला मालूम है, अभी ये कोरोना का कितना सेकंड वेव है ना, ऐसा 10 वेव है बोलता है, आप सुने क्या? मैं तो कल पास्टर बोले थे ये क्या रे बाबा करके, जब तक पूरा दुनिया को साफ नहीं करेंगे छोड़ेगा नहीं लगता है करके, ऐसा 10 वेव बोलता है करके वो पास्टर बोल रहे थे। अभी वो कौन सा न्यूज़ सुना, अभी न्यूज़ भी बहुत फेक न्यूज़ आते रहता है, जो उनको मन में आता है वैसा सब न्यूज़ अपन देखने का नहीं, और यूट्यूब में सब न्यूज़ चैनल्स में नहीं जाने का, जो नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स है वही चैनल को अपन देख सकते हैं, पर सब न्यूज़ को मत देखो। यूट्यूब में हर कोई बोलते रहता है, हर कोई बोलते रहता है, देखने का नहीं अपन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो आगे क्या होगा करके एक घबराहट लोगों में है, टेंशन है, परेशानी, और लोग व्याकुलता में, एक तरफ से घर में अशांति, एक तरफ से कर्जा, और एक तरफ से ब्याज भरने के लिए वो परिस्थिति नहीं है, बैंक में लोन है, वो ईएमआई नहीं भरेंगे तो उसका ब्याज ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा है, घर का भाड़ा भरना मुश्किल है। ऐसे परिस्थितियों में लोग है तो प्रभु क्या कहता है मालूम है, व्याकुल मत हो, बस मुझ पर विश्वास रखो करके प्रभु कहता है। हालेलुया। देखो यही वचन हम लोग है ना यशायाह का किताब में 28वां अध्याय में 16वां वचन में, तेलुगु में जो वर्ड है वही वर्ड यहाँ पर भी है,
कि విశ్వసించువాడు కలవరపడడు. यशायाह 28 28वां अध्याय और उसका 16वां वचन. इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर. जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा. यहाँ पर उतावली ना करेगा करके लिखा गया है. यही वचन है ना, कई ट्रांसलेशंस में हम लोग देखेंगे तो पहला पत्रस 2 अध्याय 6वां वचन में यही वचन लिखा गया. आखिरी में क्या लिखा गया है बोलो तो, जो विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा करके लिखा गया. और यही 28वां अध्याय 16वां वचन यशायाह में, यशायाह का न्यू इंटरनेशनल वर्शन या एम्पलीफाइड वर्शन और गुड न्यूज़, ऐसा कई तरह के ट्रांसलेशंस में, वर्शंस में हम लोग देखेंगे तो एक जगह में कंफ्यूज ना होगा, एक जगह में ट्रबल ना होगा, एक जगह में लज्जित ना होगा, ऐसा लिखा गया है. व्याकुल ना होगा करके लिखा गया है. कौन व्याकुल नहीं होगा और कौन लज्जित ना होगा, कौन चंचल ना होगा, कौन अटल रहेगा बोलो तो, जो लोग है ना विश्वास करेगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु कहता है कि व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रख करके कहता है. यहाँ पर हम लोग वचन में देखेंगे तो परमेश्वर यहोवा कहता है कि देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, और वो पत्थर है ना परखा हुआ पत्थर है, अनमोल और अति दृढ़ नींव वाला पत्थर है. और जो कोई भी विश्वास करेगा, यानी जो कोई भी उस पत्थर पर निर्भर होगा, जो कोई भी उस पत्थर पर अपने आप को बांधेगा, वो लोग है ना उतावली ना होगा, वो लोग व्याकुल ना होंगे और वो लोग परेशान ना होंगे, वो लोग नहीं घबराएंगे करके लिखा गया. वो लोग लज्जित नहीं होंगे. जो लोग है ना उस कोने का उस पत्थर, वो पत्थर यीशु मसीह का सादृश्य है. प्रेरितों का काम 4 अध्याय में 10 से 12 तक, और एफेसियों का पत्री 2 अध्याय 20, 21, 22 में हम लोग देखेंगे तो वो कोने का पत्थर मसीह यीशु मसीह है करके लिखा गया है. हालेलुया. तो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि वो परखा हुआ पत्थर है, अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है करके. वो परखा हुआ, हर विषय में प्रभु परखा गया पर निष्पाप निकला. हालेलुया. और प्रभु अनमोल है, वो अति पवित्र है. प्रेज द लॉर्ड. पवित्रता में महान परमेश्वर है. वो परमेश्वर जो अति दृढ़ है. प्रेज द लॉर्ड. हाँ, वो परमेश्वर जिसने शैतान को हरा दिया, जो पाप को और संसार को जीत लिया, वो परमेश्वर यीशु मसीह कोने का पत्थर है. और जो कोई उस कोने के पत्थर के ऊपर निर्भर होगा, विश्वास करेगा, वो लोग है ना ही घबराएंगे, ना ही व्याकुल होंगे और ना ही परेशान होंगे, और वो लोग ना ही उतावली करेंगे, वो लोग है ना स्थिर रहेंगे. देखो ये वचन है ना, प्रभु ऐसा क्यों कहता है करके हम लोग 15वें वचन में देखेंगे तो, तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है. इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास ना आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं. ये लोग है ना मृत्यु से और अधोलोक से प्रतिज्ञा किया है, वाचा बांधा है ये लोगों ने. इसलिए मृत्यु, आपत्ति, विपत्ति, अधोलोक इनको नहीं छुएगी करके ये लोग है ना सोचते हैं. ये लोग है ना झूठ में अपना जीवन को बिता रहे हैं और माया के पीछे ये लोग छुपे हैं. तो ऐसे लोगों से प्रभु क्या कहता है मालूम है? देखो सियोन में मैंने कोने का पत्थर को रखा है, वो
द्रुंड नींव वाला, अति द्रुंड नींव वाला अनमोल पत्थर है, वो फरका हुआ पत्थर है। वो पत्थर के ऊपर जो लोग अपना जीवन को बांधेगा, वो पत्थर के ऊपर जो लोग निर्भर होगा, वो पत्थर के ऊपर जो कोई भी विश्वास करेगा, वो स्थिर रहेगा, वो उतावली नहीं करेगा, वो ना ही घबराएगा और वो नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में 42, 43 और 44 में हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया, यीशु मसीह कहता है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, परमेश्वर ने ना उसी को कोने का पत्थर बनाया। ये परमेश्वर की ओर से हुआ और हमारे आँखों में, ये हमारे नज़रों में आश्चर्य है करके लिखा गया है। इसलिए जो कोई भी इस पत्थर के ऊपर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिसके ऊपर ये पत्थर गिरेगा वो पूरी तरह से पीसा जाएगा करके लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। यानी इस पत्थर के विरुद्ध में जो कोई भी उठेगा, जो कोई भी इस पत्थर को तिरस्कार करेगा, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा, पीसा जाएगा, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा करके वहाँ पर है ना प्रभु कहता है। हालेलुया। इसलिए जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो लोग है ना व्याकुल होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग है ना सुरक्षित रहेंगे, वो लोग है ना स्थिर रहेंगे, वो लोग बचाए जाएंगे। पर जो लोग है ना इस पत्थर पर निर्भर नहीं होंगे, जो लोग इस पत्थर पर विश्वास नहीं करेंगे, जो लोग इस पत्थर पर अपना जीवन को नहीं बांधेंगे ना, वो लोग है ना पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएंगे करके लिखा गया। वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ने मृत्यु से और अधोलोक से वाचा बांधी है, अधोलोक से और मृत्यु से हम लोग ने प्रतिज्ञा किया है, तो हम पर ये मृत्यु नहीं आएगा, मृत्यु हमको नहीं छुएगा करके वो लोग सोचते हैं। पर है ना 18वां वचन में हम लोग देखेंगे तो तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वो टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह ना ठहरेगी, और जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ आए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे करके लिखा गया। प्रभु कहता है तुम लोग पूरी तरह से डूब जाओगे, नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने ना यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया करके। तो परमेश्वर कहता है कि देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो उतावली ना करेगा, वो ना घबराएगा, वो व्याकुल ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो परेशान नहीं होगा, वो सुरक्षित रहेगा। देखो हम लोग बाइबल में देखेंगे तो एलीशा को पकड़ने के लिए आराम का राजा एक बहुत बड़ा सेना को भेजता है। एलीशा दोतान में पहाड़ के ऊपर रहता है। तो जैसे ही सुबह प्रार्थना होता है, बोर को प्रार्थना होने के बाद गेहजी एलीशा के पास जो उनका सेवक था बाहर आकर देखता है तो नगर को पूरी तरह से ना दुश्मनों ने घेर कर रखा है, पूरा घोड़ों से और रथों से घेर कर रखा है। और वो गेहजी एलीशा के पास जाकर कहता है कि हाय प्रभु, हम क्या करेंगे, अभी पूरा बहुत बड़ा सैनिक और दुश्मन लोग सब लोग आकर हमको घेर कर रखे करके ये गेहजी कहता है, क्योंकि गेहजी के मन में घबराहट हो गया। गेहजी के मन में ना व्याकुलता, टेंशन, परेशान, ये क्यों हुआ बोलो तो इस गेहजी में ना विश्वास नहीं है। एलीशा को जाके बोलता है तो एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि पिता इसके आंखों को तू खोल करके बोलता है। तो परमेश्वर ने ना गेहजी के आंखों को खोलता है तो एलीशा के चारों ओर वो पर्वत पूरा अग्निमय रथों से और घोड़ों से भर गया था। एलीशा गेहजी से कहता है कि अपने और जो है वो दुश्मनों के और में जितने भी लोग हैं उससे अधिक लोग हैं, उससे ज़्यादा शक्तिमान लोग हैं करके कहता है। हालेलुया। तो एलीशा जो विश्वास किया तो वो नहीं घबराया।
और कुछ हानि उनको पहुंचा नहीं। प्रभु उनको ना सुरक्षित रखा। प्रभु हमसे क्या कहता है बोलो तो, व्याकुल मत हो, बस विश्वास कर करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। शड्रैक मेशक अबेदनगो से नेबुकदनेस्सर राजा क्या कहता है बोलो तो, मेरे हाथों से तुमको बचाने वाला कौन है? इस संसार में ऐसा कौन सा ईश्वर है जो मेरे हाथों से तुमको बचा सकता है करके। तो शड्रैक मेशक अबेदनगो ये लोग कहते हैं कि राजा, तेरे हाथों से बचाने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमको बचाएगा। अगर नहीं बचाएगा तो भी तूने जो ये सोने का मूर्ति को खड़ा किया, ये मूर्ति को हम लोग दंडवत नहीं करेगा। हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे पर हम लोग ये मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। तेरे हाथों से बचाने के लिए हमारा परमेश्वर, जिसकी हम लोग उपासना करते, जिसकी हम लोग सेवा करते हैं, वो परमेश्वर है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस धधकते हुए आग के भट्टे में से परमेश्वर हमको बाहर निकालेगा करके बोलते। इन लोगों में विश्वास था करके ये लोग डरे नहीं, ये लोग घबराए नहीं, व्याकुल नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। तो नेबुकदनेस्सर राजा ने वो भट्टे को 7 गुना और बढ़ाया उस आग को, और ये लोगों को डाला। तो ये लोग है ना अंदर सुरक्षित थे, अंदर प्रभु की स्तुति कर रहे भट्टे में, और ये लोग सुरक्षित बाहर आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। विश्वसिंचुवाडु कलवरपड़डु। हालेलुया। हाँ, अभी हम लोग और एक वचन को देखेंगे तो 14वां अध्याय में, यूहन्ना 14वां अध्याय 13वां वचन में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी है ना हम लोग है ना, बहुत सारे लोग आगे क्या होगा, हमारा ज़रूरत कैसा पूरा होगा, घर कैसा चलेगा करके सब लोग टेंशन में, व्याकुल में हैं। तो प्रभु क्या कहता है बोलो तो, व्याकुल मत हो, बस विश्वास करो, और जो कुछ भी तुमको चाहिए मुझसे मांगो, मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा करके प्रभु कहता है। हालेलुया। हाँ, प्रभु हमारे घरों में कुछ भी कम नहीं करेगा, प्रभु हमको सब कुछ पूरा करेगा। इजराइलियों के बारे में हम लोग देखते हैं, जब उन लोगों को प्यास लगा था, वो लोगों ने परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने उनको चट्टान से पानी दिया। जब वो लोगों को भूख लगा तो परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से आहार को दिया। जब दुश्मन लोग लड़ाई करने के लिए आए थे तो वो लोगों ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको जय दिया। परमेश्वर ने ही दुश्मनों से लड़ाई किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एलिशा को एलिया को परमेश्वर 3.5 जो अकाल का, दुष्काल का समय था, 3.5 साल तक एलिया का पोषण परमेश्वर ने किया। अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिया को कव्वे के द्वारा आहार को दिया। तो परमेश्वर हमको कुछ भी कमी घटी नहीं करेगा। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 19वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, महिमा सहित तुम्हारे सारे घटी को, तुम्हारे सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा करके लिखा गया। हालेलुया। प्रभु अपने धन के अनुसार मसीह यीशु में महिमा सहित हमारे सारे घटी को, हमारे सारे ज़रूरतों को प्रभु पूरा करेगा। हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो, प्रभु पर विश्वास कर कर हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सब कुछ वो देगा तो ही हमको मिलेगा करके हम लोग उनके सामने घुटने टेक कर, उनके चरणों में हम लोग घुटने टेक कर उनसे मांगेंगे तो प्रभु हमको सब कुछ देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो वही 14वां अध्याय 16वां वचन, मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो परमेश्वर क्या कहता है, व्याकुल मत हो, मुझ पर विश्वास रखो, आगे क्या करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से
फैमिली को चलाना है, आप खुद किस तरह से चलना है, वो सब कुछ है ना, वो सहायक को मैं भेजूँगा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो सहायक है वो तुमको चलाएगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे तो 26वां वचन में, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सहायक क्या करेगा? सब बातों को सिखाएगा, बताएगा हमको क्या करना है क्या नहीं, आगे किस तरह से चलना है, क्या काम करना है, हाँ, किन से क्या बात करना है, किस तरह से लीड करना है, वो सब कुछ है ना पवित्र आत्मा परमेश्वर जो सहायक है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है हमारे लिए, वो हमको चलाएगा, हमारी सहायता करेगा, हमको आगे बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, व्याकुल मत हो, बस विश्वास रखो करके कहता है। परमेश्वर क्या कहता है? सियोन में मैंने एक पत्थर को रखा है, वो फरका हुआ पत्थर है, वो अनमोल पत्थर है और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। जो कोई भी विश्वास करेगा वो व्याकुल नहीं होगा, वो नहीं घबराएगा, वो परेशान नहीं होगा। आमीन।